नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल तारा नारायण जीएस एकेडमी में। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स सितंबर 2021 फर्स्ट वीक। आज हम यहाँ पे करंट अफेयर्स पर डिस्कस करने वाले हैं सितंबर फर्स्ट वीक का। और जैसा कि यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है पार्ट 1, तो ये सितंबर फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स है, लेकिन ये पार्ट 1 है। यानी फर्स्ट वीक के और भी करंट अफेयर्स आएंगे, पार्ट बाय पार्ट आएंगे, 3-4 पार्ट में आएंगे। जो फाइनल पार्ट होगा उसमें लिखा हुआ होगा फाइनल पार्ट करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए क्लास को आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि भविष्य में आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। कुछ टॉप करंट अफेयर्स है जो आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी कौन बनी? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी कौन बनी? तो वर्तिका शुक्ला को भी हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने अपनी सीएमडी बनाया है और वो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी है। अब चूँकि बात इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की है, तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई 1965 में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020 से 21 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 20 से 21 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस का अधिग्रहण कौन करेगी? एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस का अधिग्रहण करने की घोषणा भी हाल ही में की गई है और ये एचडीएफसी लाइफ ने ये घोषणा किया है। तो यानी कि एचडीएफसी लाइफ एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस का अधिग्रहण करेगी 6,687 करोड़ रुपये में। ठीक है, अब बात एचडीएफसी की है, तो एचडीएफसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। एचडीएफसी लाइफ का मुख्यालय कहाँ है? एचडीएफसी लाइफ का मुख्यालय है मुंबई। ठीक है, एचडीएफसी लाइफ के अभी वर्तमान टाइम में सीईओ कौन है? एचडीएफसी लाइफ के वर्तमान टाइम पे सीईओ हैं विभा पटलकर। ठीक है, एचडीएफसी लाइफ की स्थापना कब हुई थी? तो एचडीएफसी लाइफ की स्थापना हुई थी सन 2000 में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी की स्थापना कहाँ और किसके द्वारा होगी? राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी की स्थापना पुणे में महाराष्ट्र सरकार द्वारा होगी। ठीक है, अब चूंकि बात महाराष्ट्र की है तो ये देख लें, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? वर्तमान टाइम पे महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? वर्तमान टाइम पे महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में टॉप करने वाली यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में टॉप करने वाली यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि यूके की है। ठीक है, तो इस रैंकिंग में हमारे भारतीय शिक्षण संस्थान जो हैं उन्हें जो रैंकिंग मिली है टॉप 114 में 400 में आईआईएससी बेंगलोर को 301 से 350 ब्रैकेट, यानी 301 से 350 की रैंकिंग के बीच रखा गया है। और आईआईटी रोपड़ को 351 से 400 की रैंकिंग के बीच रखा गया है और आईआईटी इंदौर को 401 से 500 की रैंकिंग के बीच रखा गया है। ठीक है, ध्यान देंगे, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दुनिया के शीर्ष 5 विश्वविद्यालय। दुनिया के शीर्ष 5 विश्वविद्यालय हैं। पहला है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके, दूसरा है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएस, चौथा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएस, पांचवा है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके। टॉप 5 में यूके के 2 यूनिवर्सिटी हैं और यूएस के 3 यूनिवर्सिटी हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर ये रहा, दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम बना। तो दुनिया का सबसे बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम अभी बना है भारत। अफ्रीकी मूल के लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अफ्रीकी मूल के लोगों का हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 31 अगस्त को। हाल ही में इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? इंडियन बैंक ने अभी अपना एमडी और सीईओ शांतिलाल जैन जी को बनाया है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य सरकार ने चिकमगलुरु में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी चिकमगलुरु में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की है कर्नाटक सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक में समित अंतिल ने कौन सा पदक जीता है? अभी टोक्यो में पैरालंपिक चल रहा है, उसमें भाला फेंक में समित अंतिल ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। हाल ही में वासु प्रांजुपे का निधन हुआ, वो कौन थे? हाल ही में वासु प्रांजुपे का निधन हुआ, वो एक क्रिकेट कोच थे और वो मुंबई क्रिकेट कोच थे। ठीक है। कौन सा IIT ई कचरा प्रबंधन के लिए एक मॉडल विकसित कर रहा है? तो ई कचरा के लिए मॉडल विकसित कर रहा है IIT मद्रास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। HSBC एशिया के स्वतंत्र निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? HSBC एशिया के स्वतंत्र निदेशक नियुक्त हुए हैं रजनीश कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फाइजर के टीके से पहली मृत्यु न्यूजीलैंड। फाइजर का जो टीका लगा है उससे पहली मृत्यु की सूचना न्यूजीलैंड से आई है। न्यूजीलैंड ने यह सूचित किया है कि फाइजर के टीके से उनके यहाँ पहली मृत्यु हुई है। ठीक है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? अभी हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखड़ा जी को बनाया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, किसके द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया है? तो ई गोपाला जो एप्लीकेशन है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा विकसित की गई है और इसका भी वेब संस्करण लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस देश ने बिमस्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी की है? तो अभी हाल ही में बिमस्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी भारत ने की है। प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी प्रदीप नरवाल। प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी प्रदीप नरवाल। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। और पहला राज्य कौन था? कर्नाटक। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक और दूसरा राज्य मध्य प्रदेश। चलिए ये थे कुछ करंट अफेयर्स सितंबर फर्स्ट वीक से कुछ और भी करंट अफेयर्स आएंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़कर लाभान्वित हो सकें। चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि भविष्य में आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।